न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात उस अहम सवाल की जो अब पूछते हुए दो गुट नजर आ रहे हैं कि आखिरकार पहलवान खिलाड़ियों की लड़ाई में कौन सही है, बृजभूषण शरण सिंह या फिर खुद पहलवान। क्योंकि अब बृजभूषण शरण सिंह खुद मोदी सरकार के गले की फांस बन चुके हैं। ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि अब तक अपना दबदबा दिखाने वाले बृजभूषण शरण सिंह क्या उस दबदबे के चलते राजनीति से भी संन्यास लेते हुए नजर आएंगे। पहलवान खिलाड़ियों के पक्ष में खेल मंत्रालय का एक फैसला और आखिरकार इसके पीछे का राजनीतिक एजेंडा क्या है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, अबरार हैं, दिनेश हैं और यहाँ पर शिराज हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिनेश से सवाल लेना चाहूंगी। दिनेश, अब तक पहलवान खिलाड़ी जो हैं सड़कों पर उतर रहे थे, यहाँ पर कुश्ती से संन्यास ले लिया और अब कहा जा रहा है कि वापसी कुश्ती में करने वाली। तो क्या वाकई में ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा था साक्षी मलिक का? किस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं? जी, दिखावा नहीं, एक प्रतिष्ठा पर दाव लगा था। और जिस तरीके से बाल महिला पहलवानों पर विभिन्न कैंप्स के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा जिन गतिविधियों को अंजाम दिया गया, जिन घिनौनी हरकतों को अंजाम दिया गया, वो वाकई शर्मसार कर देने वाली है। भारत सरकार की सत्ता की आड़ लेकर बृजभूषण शरण सिंह लगातार जो है 8 महीने से यहाँ पर अंतरिम जमानत पर बाहर चल रहे हैं, वरना उनके खिलाफ 354A, 354D और 506 ये ऐसी संगीन धाराएं हैं। प्रज्ञा, मैं आपको बता दूं कि इनमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो चुप्पी थी, गृह मंत्रालय के दबाव में आते हुए बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ एक तरीके से उन्होंने कहा कि जब कोर्ट यदि इनको जमानत देना चाहता है तो दिल्ली पुलिस इस पर रोक लगाने की जो है अपना पक्ष नहीं रखेगी। और इसी को ध्यान में बिल्कुल देखिए, अबरार, दिनेश का कहना है कि बृजभूषण ने सत्ता और दबदबा का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। क्या कितनी सच्चाई लग रही है इसमें? ये वही महिला खिलाड़ी हैं जो अभी कुछ समय पहले तक बृजभूषण शरण सिंह के साथ फोटो खिंचवाती हुई नजर आ रही थी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये महिला खिलाड़ी या महिला पहलवानों की जो बात हो रही है, उनके साथ जो सहयोगी हैं, जो 1 महीने तक 1.5 महीने तक जंतर मंतर पर बैठ करके फ़ोटो खिंचवा रहे थे, वाहवाही लूट रहे थे, उनको खुद एक मंच पर आने की ज़रूरत है। अगर साक्षी मलिक यहाँ पर बोलती है कि कुश्ती छोड़ रही है, तो उनके साथ सभी पहलवान क्यों नहीं छोड़ते? तो इसका मतलब झूठ, एक प्रोपेगेंडा, एक बृजभूषण के खिलाफ। सुनिए, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला करके आप जो है घड़ियाली आंसू बहा करके यहाँ पर एक व्यक्तित्व को जो है कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश करें। अच्छा, एक मिनट, हाँ, दबदबे का जवाब दे दूं मैं। दबदबे की बात जो जहां तक की जा रही थी, अगर दबदबा ही होता या दबदबे के बलबूते ही सारी चीज होती तो कल संजय सिंह को क्यों बर्खास्त कर दिया? अच्छा, अबरार, एक मिनट। अबरार, आपको महिला पहलवान खिलाड़ियों के आंसू जो है घड़ियाली आंसू लग रहे हैं, लेकिन कल बृजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से रोते हुए नजर आए, वो आंसू आपको सच लग रहे हैं? अगर उनके करीबी को WFI से सस्पेंड कर देंगे तो आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे ये कहकर कि मैं संन्यास ले रहा हूं। धौंस किस बात की दिखा रहे हैं आखिरकार बृजभूषण? आप इस बयान को गलत तरीके से आप दिखा रही हैं, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने यह कहा कि वो जो है कुश्ती से कहीं ना कहीं अलग हो चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन पे मामला जो झूठे आरोप लगाए गए हैं, उस आरोप को लेकर के वो देखिए निष्पक्ष तरीके से वो जांच में सहयोग दे रहे हैं, निष्पक्ष ढंग से वो सहयोग दे रहे हैं, और इसी वजह से वो उस पूरे खेल से खुद को अलग थलग कर चुके हैं। और इसी वजह से उन्होंने इस बात को कहा कि वो कुश्ती से अलग है। तो ये सम्मान की बात होनी चाहिए कि जिस नेता के पास, जहां तक दबदबे की बात है, तो वो दबदबा है, लेकिन उसके बावजूद कानून का सम्मान करते हुए, महिला का सम्मान करते हुए, आरोप लगाने का सम्मान करते हुए वो खेल से खुद को अलग कर रहे हैं। एक मिनट दिनेश, बात पूरी करने दीजिए। आपने कहा महिला का सम्मान कर रहे हैं, शायद आप वो वीडियो भूल गए हैं जिसमें महिला पत्रकार के हाथ को मरोड़ते हुए उसके माइक को तोड़ दिया था। आप उस वीडियो को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, एक बात यह है कि आखिरकार देखिए, अगर कोई इंसान कहीं पर जा रहा है या कहीं से निकल रहा है, जाहिर सी बात है कि हर जगह की परिस्थिति अलग होती है। उस महिला पत्रकार ने जो सवाल पूछा था, उस वीडियो को मैंने भी देखा था, उसमें बृजभूषण शरण सिंह ने बाकायदा जवाब दिया। लेकिन आप किसी की निजता का हनन कीजिएगा, अब गाड़ी में माइक डालिएगा, तो वो आदमी आपके साथ इस तरीके की हरकत, हालांकि तो महिला पत्रकार का माइक तोड़ देंगे? बिल्कुल माइक नहीं। एक सेकंड, शिराज, ये समर्थन कर रहे हैं कि महिला पत्रकार अगर लगातार गाड़ी में माइक घुसा करके सवाल पूछेगी तो बृजभूषण शरण सिंह को अधिकार मिल जाता है कि वो महिला पत्रकार के हाथ को झटके और उसके माइक को तोड़ दे।
जी देखिए, जिस तरीके से मेरे सहयोगी का समर्थन आ रहा है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि एक लोकतांत्रिक देश में जो महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ उत्पीड़न का मामला सामने आता है और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, जिसमें जो है एक नाबालिग भी शामिल है। तो ऐसे में मैं अपने सहयोगी से पूछना चाहता हूं कि आप किस चीज का समर्थन कर रहे हैं, यौन उत्पीड़न का समर्थन कर रहे हैं या लोकतांत्रिक देश में एक जो यौन उत्पीड़न का मामला सामने आता है उसको सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, किस चीज का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, इस पर जवाब ये है कि यौन उत्पीड़न कई महीनों से चल रहा है। अगर साक्षी मलिक या बजरंग पुनिया इन जैसे लोगों के पास सबूत है तो कोर्ट में पेश करे। बृजभूषण शरण सिंह जो है वो क्या इस जांच पड़ताल से भाग रहे हैं क्या? वो उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि वो इसका जो है कहीं ना कहीं सहयोग देने को तैयार है और यही वजह रही कि कल जब भाजपा हाईकमान ने, खेल मंत्रालय ने उनके सहयोगी को जब इस पद से हटाया तभी जो है उन्होंने इस जो है फैसले का समर्थन किया और किसी तरीके से विरोध नहीं किया। और वही दूसरे लोग होते, आप सोचिए साक्षी मलिक जिसको देश ने इतना कुछ दिया, जिसको देश की वजह से उतना सम्मान मिला, वो कुश्ती खेलने से इनकार कर जाती है कि यहाँ पर संजय सिंह को जो है अध्यक्ष क्यों बना दिया गया। आप उस लड़ाई को लड़िए ना, आप कुश्ती को क्यों छोड़ रहे, आप देश को धोखा क्यों दे रहे हैं? बहुत बड़ा दिनेश, देखिए ये सवाल तो वाकई में उठ रहा है कि भाई कुश्ती से संन्यास ले लिया है, लेकिन इस कुश्ती में ये नाम बनाने के बाद जो सरकारी नौकरी मिली है उसे भी छोड़ दीजिए, जो पैसा मिला है उसे भी छोड़ दीजिए, उसे आखिरकार क्यों नहीं छोड़ रहे? तो कहीं ना कहीं एजेंडा तो पहलवान खिलाड़ी भी अपना सेट करते हुए नजर आ रहे हैं ना। कोई एजेंडा सेट करते नजर नहीं आ रहे पहलवान खिलाड़ी। जिस तरीके से 1 महीने से अधिक वक्त तक धूप छांव गर्मी सर्दी बरसात को सहन करते हुए जंतर मंतर पर वो तमाम पहलवान महिला खिलाड़ी वहां पर गिड़गिड़ाती रही। और प्रज्ञा, मैं आपको बता दूं, चंद कदमों की दूरी है जंतर मंतर की और बृजभूषण शरण सिंह के सरकारी आवास की, लेकिन इतने कायर इंसान जो कि वहां तक उठकर नहीं जा सके और उनसे ये नहीं पूछ सके कि आप किस समस्या के लिए यहाँ पर बैठे हैं और क्या आपकी परेशानियां हैं। अरे यदि इतने ही बड़े लीडर हो, इतना ही बड़ा अपना दबदबा बताते हो तो छोड़ो, दीजिए सांसदी से इस्तीफा। एक मिनट दिनेश, रुकिए, एक मिनट। इन्होंने कहा कि जो पहलवान खिलाड़ी हैं दिन रात सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। मैं भी जमीनी स्तर पर खुद जाकर देख चुकी हूँ जंतर मंतर पर, लेकिन वहां पर महज 20 से 15 कार्यकर्ता नजर आते हैं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, सब के सब जो हैं वो अंदर कैबिन में बैठे हुए नजर आते हैं। तो ये जो सच्चाई है ये कैमरे के पीछे की है। ये सच्चाई को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? किस कैबिन की बात कर रहे हैं आप? मैं खुद इंटरव्यू लेकर आई हूं, मैंने खुद देखा है। जिस तरीके से वहां पे किसानों का भीड़ लगा था, जब यूपी हरियाणा तमाम जो विभिन्न राज्य हैं वहां से लोग आए थे समर्थन में, क्या वो रोती बिलखती आंसू आपको ऐसे लग रहे हैं कि दिखावा है? आप किस चीज का समर्थन कर रहे हैं? क्या कहेंगे? ये जो है दिनेश ने कहा धूप गर्मी छाव बारिश, ये शब्दों का गोल बना करके यहाँ पर जो एक भावनात्मक लगाव जो लोगों का खींचना चाहते हैं, भावनाओं से जो खेलना चाहते हैं, वहाँ पर सुनिए, वहाँ पर आप जो है चिकन बिरयानी खा रहे हैं बैठकर, आपके लिए खाना आ रहा है बाहर से और आप वहाँ पर मौजूद नहीं है, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो अच्छे पकवान आप खा रहे हैं और यहाँ पर देश के लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, हाँ बिल्कुल। कैमरा आता है, मीडिया का जब कैमरा आता है तो आप आकर के वहाँ पर बैठ जाते हैं, मुंह बना करके बैठ जाते हैं। सवाल यह है कि आप तुरंत वहाँ पर जो अचानक से कहाँ से पहुँच जाते हैं? गाड़ी आपकी आती लगती है। एक मिनट, अबरार, आपने कहा कि मुंह बनाकर बैठ जाते, चलिए ठीक है, कम से कम दिखावा तो कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह तो सीधे सीधे महिला पहलवानों को लेकर के ऐसे अब शब्द कहते हुए नजर आते। एक तरफ कहते हैं कि कुश्ती में इसलिए वो लगातार अपना सहयोग दे रहे हैं ताकि महिलाओं को आगे कर सके, और जब उन्हीं महिलाओं को लेकर के वो यहाँ पर सुपर्णखा केकई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऐसे सांसद से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि महिलाओं का सम्मान करेगा? अभी भी आप जो शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं वो आरोप है, और आरोप होता है आप एक तरीके से फैसला आने से पहले। ठीक है, अभी तक जो यहाँ पर बृजभूषण है वो अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी तमाम चीजें कह रहे थे जब तक संजय सिंह जो हैं वो नियुक्त नहीं हुए थे यहाँ पर अध्यक्ष के तौर पर। जैसे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, क्या आपने अमित शाह को लेकर बयान नहीं सुना? हाँ मैं उनसे मिलूंगा लेकिन मैं कुश्ती को लेकर नहीं बात करूंगा। तो क्या अब तक पार्टी उनके पक्ष में जब तक
फैसला ले रहे थे तब तक पार्टी अच्छी थी। अब पार्टी ने उनके खिलाफ फैसला लिया तो तुरंत पार्टी से बगावत। को आप गलत ढंग से मत देखिए, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह एक बड़े नेता हैं। जो है अगर आप बात करें गोंडा जिले के आसपास के जो तमाम इलाके, वहां पर उनका प्रभाव है। और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के फायदा उठाया जा रहा है। हम यही तो कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा इसमें अगर इतनी जो खिलवाड़ किया गया बहन बेटियों की इज्जत के साथ, जो खिलवाड़ किया गया, वो एक तरीके से, क्या आपके लिए वो शर्मनाक नहीं है? क्या आपकी बहन बेटियां भी उसी लेवल की हैं? जो देखिए इसको इसमें जो इतना ज्यादा भावनात्मक तरीके से इसको देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर आरोप लगे हैं तो वो आरोप कोर्ट में चल रहे हैं, उन आरोप पर सुनवाई की जा रही है। आपको पक्ष रखने का मौका, आप पक्ष रखिए। अगर आरोप की हम बात करते हैं तो मात्र आरोप कह के आपको उसको बुलाना पड़ेगा। अगर आप फैसला आने से पहले ही किसी को मुजरिम ठहरा दीजिएगा तो ये कानून के साथ नाइंसाफी है और लोकतंत्र की परिभाषा इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। बिल्कुल, वाकई में देखिए लगातार बहस जो है इस मुद्दे पर जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल समय कम होने के नाते हमें इसे यहाँ रोकना पड़ेगा। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवान खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर से ये जो जंग है वो कहीं ना कहीं कोर्ट पहुंचती हुई नजर जरूर आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती सुर दिखा रहे, गा रहे बृजभूषण शरण सिंह का अब अगला कदम क्या रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।